नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 20,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नितिन गडकरी तक पहुंचा मजार का मामला। मेडिकल कॉलेज में सीटी के लिए देना पड़ रहा है पैसा। मदरसा बोर्ड की परीक्षा आज कदाचार मुक्त हो गई शुरू। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को किया गया स्थगित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवर ब्रिज के नीचे बने मजार का मामला अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंच गया है। सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि ने मजार हटाने की मांग की है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की जानकारी सदर विधायक को पत्र के माध्यम से दी है। बताया जा रहा है कि ओवर ब्रिज के नीचे मजार है और नवम्बर महीने में एसडीएम न्यायालय ने मजार की भूमि को बंजर घोषित कर दिया, जबकि जनवरी माह में मजार पर बुलडोजर भी चला, लेकिन मजार का हिस्सा सुरक्षित है और मामला उच्च न्यायालय तथा मंडलायुक्त के पास चला गया। इसी बीच विधायक ने इसे हटाने की मांग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कर दी थी। मंत्री जी के तरफ से अब विधायक जी को आश्वासन मिला है और इसमें पदाधिकारियों को निर्देशित करने की बात बताई गई है। बरहज थाना की पुलिस ने आज एक पशु क्रूरता अधिनियम के तहत फरार पशु तस्कर, जिस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, इस आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी आजमगढ़ जिला के अहिरौला थाना क्षेत्र के सोफीगढ़ गांव का रहने वाला आलमगीर उर्फ बिस्कुट का पुत्र राशिद है। पुलिस ने इस पर 20,000 का इनाम घोषित किया था, तभी मुखबिर की सूचना पर अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पुरानी सीटी स्कैन मशीन में खराबी आने के बाद नई सीटी स्कैन मशीन को शुरू कर दिया गया है। मरीजों की जांच भी हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ जांच के लिए मरीजों को शुल्क चुकानी पड़ रही है, जबकि जांच पहले निःशुल्क थी। इसके वजह से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जांच केंद्र से बिलिंग काउंटर का चक्कर लगाने के बाद अधिकांश मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। सक्षम लोग ही जांच करा रहे हैं। केजीएमयू की दर पर रेट लिस्ट बिलिंग काउंटर के पास दोपहर बाद लगा दी गई। मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन के 24 घंटे जांच की निःशुल्क सुविधा पहले उपलब्ध थी। हालांकि मेडिकल कॉलेज में अब मरीजों को फिजियोथेरेपी की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। जल्द ही मरीजों को इसका लाभ मिलने लग सकता है। अभी यह व्यवस्था फिलहाल नहीं है, जिससे ज्वाइंट पेन, नस से संबंधित मरीजों, दिव्यांगों, मंदबुद्धि बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए उन्हें निजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है और आर्थिक बोझ का सामना भी करना पड़ता है। फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू होने से मरीजों को काफी सहूलियत होगी। फिजियोथेरेपी केंद्र के फरवरी माह के अंत तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठंड में नस तथा जोड़ों के दर्द के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है, जबकि पैरालाइसिस से भी लोग पीड़ित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा आज सोमवार से कड़ी निगरानी के बीच शुरू हो गई। इसके लिए पूरे जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा दोनों को मिलाकर कुल 2,306 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। मदरसा बोर्ड की परीक्षा 2 पालियों में सुबह 8 बजे से 11 बजे और सायं 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। बताया जा रहा है कि हाई स्कूल यानी मुंशी मौलवी में 1,869 और इंटर यानी आलिम में 437 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 10 फरवरी 2026 को राजकीय आईटीआई देवरिया परिसर में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की नई तिथि शीघ्र निर्धारित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। नवीन तिथि घोषित होने के बाद ही विवाह समारोह संपन्न कराया जाएगा।
इधर गौरी बाजार थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो दुर्घटना में 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा हो रहा है। जिस चालक को दुर्घटना के बाद पुलिस ने स्वयं महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, उसकी पहचान होने के बावजूद दर्ज एफआईआर में उसे अज्ञात चालक दर्शाया गया है। गौरी बाजार पुलिस ने यह मुकदमा क्षेत्रीय चौकीदार शमसुद्दीन पुत्र मोहम्मद शरीफ की तहरीर पर दर्ज किया है। तहरीर के अनुसार 6 फरवरी की रात करीब 10:35 बजे गोरखपुर देवरिया मार्ग पर गौरी खुर्द गांव जाने वाले रास्ते पर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो BR 29 PA 9208 तेज गति से और लापरवाही पूर्वक आ रही थी। बताया जा रहा है कि नायरा पेट्रोल पंप के सामने गिट्टी बालू की दुकान के पास अनियंत्रित होकर यह गाड़ी पलट गई। इस दुर्घटना में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हालांकि प्रत्यक्ष घटनाक्रम के अनुसार हादसे में घायल चालक ब्रजेश यादव को पुलिस ने ही मौके से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया था। वहां करीब 18 घंटे तक उसका इलाज चला और उसकी सुरक्षा में पुलिस कर्मी भी तैनात रहे। इसके बावजूद भी एफआईआर में चालक को अज्ञात दर्शाया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने मामले में लापरवाही से वाहन चलाने सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया है कि चौकीदार की तहरीर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और लोग जांच में पारदर्शिता की मांग भी कर रहे हैं। गौरी बाजार उपनगर के रामपुर चौराहे पर लगे बैरिकेटिंग को हटाने की मांग लगभग पूरी हो गई है। नगर पंचायत पहले 3 दिनों के अंदर नो वेंडिंग जोन घोषित करते हुए निशान लगाएगा और फिर बैरिकेटिंग हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैरिकेटिंग हटने के बाद चौराहे के लोगों को काफी राहत मिलेगी। गौरी बाजार उपनगर के रामपुर चौराहे से थाने की तरफ हाटा, गोरखपुर और देवरिया की तरफ सड़क जाती है। कुछ माह पहले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने चौराहे पर बैरिकेटिंग लगा रखी है और इसके चलते लोगों को दूसरी लेन पर जाने के लिए आगे जाकर कट से घूमना पड़ता है। कुछ दिन पहले एक बस भी दूसरे कट से घूमते समय अचानक पलट गई थी। एक दिन पहले लोगों ने गौरी बाजार थाने में एएसपी आनंद कुमार पांडे के साथ बैठक की और बैरिकेटिंग हटाने की मांग की गई। घंटों चली बातचीत में पुलिस ने अब अंततः निर्णय लिया है कि यहां नगर पंचायत की तरफ से नो वेंडिंग जोन घोषित करते हुए पहले लाल निशान लगाया जाएगा और उसके बाद ही बैरिकेटिंग को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि चौराहे के कुछ हिस्सों पर नो वेंडिंग जोन घोषित करने की शर्त भी रखी गई है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार नगर पंचायत के अध्यक्ष से भी बातचीत हुई है। चौराहे पर नो वेंडिंग जोन घोषित होगा और उनके द्वारा सफेद पट्टी लगाई जाएगी। इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैरिकेटिंग को हटाया जाएगा। अगर स्थिति ठीक रही तो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत मिल सके। जिला पंचायत राज अधिकारी ने रामपुर कारखाना ब्लॉक में 2 ग्राम पंचायत अधिकारियों को दूसरी बार इसी ब्लॉक में तैनाती कर दी है। इसमें एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी करीब 15 साल और दूसरे 7 साल से इसी ब्लॉक में रहे हैं, जबकि एक सेक्रेटरी पर 40,000 गबन करने को लेकर वेतन से कटौती भी हुई है। इसकी शिकायत एक व्यक्ति ने शपथ पत्र के साथ डीएम से किया है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना के विकास खंड ग्राम पंचायत अधिकारी अजय गुप्ता वर्ष 2003-04 से जून 2017 तक तैनात रहे। उन पर मुंडेरा मिश्रा ग्राम पंचायत में 40,000 के गबन करने को लेकर कार्रवाई हुई थी। उनके वेतन से पैसों की कटौती की गई और प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। इसी तरह ग्राम पंचायत अधिकारी सिराजुल हक 2010 से 2017 तक रामपुर कारखाना ब्लॉक में तैनात रहे। डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी अजय गुप्ता और सिराजुल को पिछले साल दूसरी बार रामपुर कारखाना ब्लॉक में तैनात कर दिया। सालों तक ब्लॉक में रहे दोनों ग्राम पंचायत अधिकारियों को दूसरी बार तैनात करने की रामपुर कारखाना ब्लॉक के करणपुर पचफेड़ा निवासी अलकेंद्र राव ने शपथ पत्र के साथ पिछले साल डीएम से जनता दर्शन में शिकायत की थी। डीपीआरओ ने उनकी शिकायत को सेवा संबंधित मामलों से संबंधित बताकर निस्तारण किया जाना संभव नहीं लिख कर निस्तारित कर दिया। बताया जा रहा है कि अब तहसील दिवस में अलकेंद्र राव ने इसकी शिकायत डीएम से कर दोनों ग्राम पंचायत अधिकारियों को दूसरे ब्लॉक में तबादला करने की मांग की है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 20,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नितिन गडकरी तक पहुंचा मजार का मामला।
मेडिकल कॉलेज में सीटी के लिए देना पड़ रहा है पैसा। मदरसा बोर्ड की परीक्षा आज कदाचार मुक्त हो गई शुरू। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को किया गया स्थगित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।